students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Elegy written in country churchyard, which is written by Thomas Gray. Thomas Gray's lifespan is 1716 to 71, means he is early romantic poet and he is master of the great school of poetry, Graveyard School of Poetry. So students, this poem is good example of Graveyard School of Poetry. And in this poem, Thomas Gray explains runes and principle of Graveyard School of Poetry, like runes, isolation, etc. So students, इस क्लास में मैं आपको जो पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि लिखी है टॉमस ग्रे ने, जो कि अर्ली रोमांटिक पोएट है जिनका लाइफ स्पैन है 1716 टू 71, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसकी 12 लाइन्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. 12 लाइन्स ऑफ दिस पोएम. ये बहुत ही बड़ी पोएम है बट बहुत ही इजी पोएम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है. ये आपको वैसे तो MDS यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये पोएम है, बट ये पोएम हर लिटरेचर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. चाहे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो हम पोएम्स की लाइन एक्सप्लेन करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है वो टॉमस ग्रे ने लिखी है. टॉमस ग्रे जो है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री एक ग्रुप था कुछ पोएट्स का जो र्यून्स पे आइसोलेशन पे लिखते थे, उनको वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता था. उसकी एक अच्छा एग्जाम्पल है ये पोएम उस ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री का. इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन कास्ट, और आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लाइक पुअर एंड वेल्दी लोग, सो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन है इस पोएम में. सो चलो. द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोई और द ले, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज weary way and leaves the world to darkness and to me. Now fades the glimmering landscape on the side, and all the air is stolen stillness holds, save where the beatles wheels his droning flight and drowsy tinkling lull the distant folds. Save the from yonder elemental tower, the moping all does to the moon complain, of such as wandering near the secret ball molest her ancient solitary reign. So students, आपको मैं बता दूँ कि ये जो है हमारी रिवीजन क्लास है. मैं ऑलरेडी इस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पे वीडियो बना चुकी हूँ. तो अभी रिवीजन क्लास चल रही है हमारी. इसलिए इस पर बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं, पर आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. देखो, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. यहाँ पे क्या आ गया? पार्टिंग डे मीन्स डे पार्ट हो रहा है. डे पार्ट हो रहा है. 2 पार्ट्स होते हैं डे के. कौन कौन से? मॉर्निंग और इवनिंग. ठीक है. तो यहाँ जो टाइम है वो शाम की ओर जा रहा है. द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. कर्फ्यू टोल्स मीन्स जो चर्च में बजने वाली घंटी है वो क्या कर रही है, उसको सुन के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डे पार्ट होने वाला है. जो चर्च में बजने वाली घंटी है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो चर्च में बजने वाली घंटी है उसको सुन के फील हो रहा है कि पार्टिंग डे, डे के पार्ट होने वाले हैं, मीन्स डे सुबह से शाम की ओर जा रहा है. तो समझ आ गया आपको कि इवनिंग का टाइम है. अब इवनिंग के टाइम में और क्या क्या हो रहा है? द लोइंग हर्ड विंड स्लोली और द ले, धीरे धीरे जो गायें हैं, है ना, लोइंग हर्ड मीन्स गाय, भेड़, बकरियां, वो कहाँ जा रहे हैं? अपने स्लोली और द ले, अपने चारागाह की ओर जा रहे हैं. गॉट इट? द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो चर्च में बजने वाली घंटी है उसको सुन के फील हो रहा है कि जो डे है उसका पार्ट हो रहा है, मीन्स जो टाइम है वो मॉर्निंग से इवनिंग की ओर जा रहा है. और उस इवनिंग में और क्या हो रहा है? द लोइंग हर्ड विंड स्लोली और द ले, जो भी भेड़ बकरियां हैं, जो भी गायें हैं, भैंसें हैं, वो सब कहाँ जा रही है? स्लोली, धीरे धीरे अपने चारागाह की ओर जा रही है. जो कि कहाँ गई हुई थी? सुबह के टाइम वो चरने इधर उधर गई हुई थी, शाम के टाइम में लौट कर वापस अपने अपने जगह पे जा रही. द प्लोमैन होमवर्ड्स फ्लोड्स हिज weary way. प्लोमैन यहाँ किसके लिए आया है? जो हार्ड वर्कर हैं, चाहे तो वो फार्मर्स हो सकते हैं या कोई भी मजदूर काम करने वाले जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज
weary way. Weary way means रास्ते थके हुए. It is a good example of transfer epithet. Transfer epithet is a figure of speech. देखो weary way, कभी भी रास्ते नहीं थकते. weary means थकना होता है, वे मतलब रास्ता होता है. थकता कौन है? इंसान थकता है. तो यहाँ जो है ट्रांसफर एपिथेट का यूज किया गया है. सो द प्लोमेन होमवर्ड प्लोट्स इज वेरी में. गाय भेड़ बकरियां भी अपने चरागाह की ओर जा रही. उसके अलावा जो भी हार्ड वर्कर हैं या जो फार्मर्स हैं होमवर्ड वो भी जा रहे हैं. प्लोट्स इज वेरी वे, थके हुए कहाँ पर? अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि डे जो है पार्ट हो रहा है. इसलिए क्या कर रहे हैं? जो प्लोमेन, जो भी मजदूर लोग हैं वो अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं, थके आ रहे. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और क्या हो रहा है? लीव्स द वर्ल्ड, और अब क्या हो गया है? डार्कनेस हो गया, अंधेरा हो गया है, छोड़ दिया है. लीव्स द वर्ल्ड, इस संसार को अकेला छोड़ दिया है. डार्कनेस एंड टू मी, और उस डार्कनेस में कौन है? डार्कनेस खुद है या तो, या उसके साथ मैं हूँ. मीन्स मुझे इस अंधकार में अकेला छोड़ दिया है. ठीक है. जब कर्फ्यू बेल सुनाई दी, जब चर्च में बजने वाली घंटी सुनाई दी, तो फील हुआ कि शाम हो गई. शाम के टाइम में जब शाम हो गई तो धीरे धीरे भेड़ बकरियां अपने चारागाह पर वापस लौट रही है. और प्लोमेन, जो भी फार्मर्स हैं या जो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनस हैं, वो भी अपने थक हार कर अपने रास्तों से कहाँ जा रहे हैं? अपने घर की ओर लौट रहे हैं. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और अब इस डार्कनेस में सिर्फ मैं हूँ, ये अंधकार खुद है. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप साइड. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप साइड मीन्स अब जो अंधकार है वो धीरे धीरे जैसे कि धरती पे आ रहा है. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड. अब ऐसा लग रहा है कि साइड पे पूरी तरह से अंधकार छा गया है, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, कंप्लीट डार्कनेस हो चुका है. और इस डार्कनेस में एंड ऑल द एयर स्टॉर्म इन स्टिलनेस हो. और ऐसा लग रहा है कि पूरी एयर में, पूरी हवा में, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया है? स्टिलनेस होल्ड्स, जैसे उसने शांति धारण कर ली हो. पूरी हवा ने जैसे कि क्या कर ली हो? शांति धारण कर ली हो. एंड ऑल द एयर स्टॉर्म इन स्टिलनेस होल्ड्स. सेव वेयर द बीटल्स व्हील्स इज डॉनिंग फ्राइड. और इस अंधकार में, इस डार्कनेस में क्या हो रहा है? सेव वेयर द बीटल्स व्हील्स, इस भौंगरे उड़ते हुए, है ना, व्हील्स भौंगरे उड़ते हुए पंखों पे, मतलब अपने पंखों पे इस डॉनिंग फ्लाइट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. अगर आप कभी भी देखो, ये सब जो है वो एक आइसोलेशन के, एक रून्स के सिंबल्स हैं. आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, उसके मास्टर हैं थॉमस ग्रे. और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के जो भी पोएट्स हैं उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? पोएम लिखने के लिए रून से, खंडर से, कब्रिस्तान से, ऐसी जगह से. सूना इलाका बिल्कुल, है ना, सुनसान एरिया, तो वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर दिखाया गया. आप एक एक वर्ड पे अगर ध्यान देंगे तो आपको फील होगा कि पूरा जैसे कि क्या दिखाया गया है? एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है जो बिल्कुल काम हो, बिल्कुल शांत हो. एंड ऑल द एयर स्टॉर्म एंड स्टिलनेस होल्ड. पूरी एयर में, जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या हो गई है? शांति छा गई है. सेव वेयर द बीटल्स व्हील्स इज डॉनिंग फ्लाइट. और वहाँ पे क्या है? आपको जो भी भंवरे हैं उनकी उड़ती हुई, उनकी गुनगुनाहट की आवाज़ भी सुनाई देगी. सुने इलाके में और कुछ नहीं तो ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिल ही जाती है. एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंस फ्लोट. और ड्राउजी मतलब आधी नींदों में, टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फ्लोट्स, आधी नींदों में जो गाय भैंस बकरियां जो भी है उनके गले पे जो घंटियां बंधी हुई है उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है. क्योंकि वो क्या है? थक हार के सुबह जब गई हुई थी बाहर, वो वापस अपने चारागाह की ओर लौट रही है. और उनके गले में जो घंटी बंधी हुई है उनकी आवाज़ भी एकदम क्लियरली सुनाई दे रही, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर क्या है? बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है. एंड ड्राउजी, और जो भी भेड़ बकरियां हैं वो आधी नींदों में है. टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोन्स, वो जब भी अपने घर की ओर, अपने चारागाह की ओर लौट रही है तो टिंकलिंग की आवाज़ हो रही है. वो क्योंकि वो ड्राउजी है और वो जल्दी जल्दी क्या है? अपने चारागाह की ओर लौट रही है. सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर ईवी मेंटल टार. और क्या है उस बीच में? फ्रॉम यॉन्डर ईवी मेंटल टार. ईवी जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक क्रीपर है जो कि सूने एरिया में ही आपको देखने को मिलेगी. जो सूना इलाका होता है वहाँ पे ही होता है ये जो क्रीपर है. द टार विच इज़ कवर्ड बाय द ईवी प्लांट. एक ऐसा टार है वहाँ जो कि ईवी प्लांट से बिल्कुल कवर है. एंड ईवी इज़ एन एवरग्रीन क्रीपर. इट जनरली कवर्स डिसोल्यूट एंड रून्ड बिल्डिंग्स. ये ज़्यादातर जो भी रून्स बिल्डिंग होती है, खंडर की बिल्डिंग होती है, वहाँ पे
जो क्रीपर है बेल जो है वो चल जाती है, ठीक है ना। आपको भी कभी आप देख सकते हैं कैसे किसी ऐसे घर में जाइए जो बिल्कुल खाली और सूना पड़ा हो, वहाँ पे आपको कुछ बेले वेले मिल जाएगी जो एवरग्रीन रहती है, वहाँ कोई पानी देने वाला थोड़े होता है, फिर भी कोई एकदम ग्रीन रहती है। तो ये ईवी मेंटल टार, वहाँ पे क्या है, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर ईवी मेंटल टार, एक ऐसा टार भी है जहाँ पे ईवी नाम की क्रीपर जो है वो चल रखी है, ठीक है। यॉन्डर मीन्स कुछ दूरी पे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टार है जहाँ पे एक क्रीपर, एक बेल लगी हुई है। उसके अलावा द मोपिंग आल डज द मून कंप्लेन, और उस टावर पे एक मोपिंग आल, एक कौन बैठा हुआ है, उल्लू बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है। किससे कंप्लेन कर रहा है आप देखना। एक मोपिंग आल बैठा हुआ है, मीन्स एकदम साइलेंट उल्लू बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम चुपचाप उल्लू बैठा हुआ है। द मोपिंग आल डज टू द मून कंप्लेन, वो मून को कंप्लेन कर रहा है ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट बार मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी वे। और मून को क्या कंप्लेन कर रहा है, मोपिंग आल जो है, जो एकदम चुपचाप बैठा हुआ उल्लू है, वो कंप्लेन कर रहा है मून को। क्या कंप्लेन कर रहा है कि ये जो भी वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट बॉर, उल्लू के बैठने का जो जगह है ना, जहाँ उल्लू बैठता है उसको बोर बोला गया है, कि उस बोर पे वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट, मेरा जो सीक्रेट बोर है, मेरा जो सीक्रेट घर है, उस पे ये जो घूमने वाले राहगीर हैं वो कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करें, मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन, कि मेरे सॉलिटरी रेन पे, मतलब मेरे एक तरह से राज सिंहासन पे, जहाँ पे सिर्फ मैं राज करता हूँ, बिल्कुल शांत जगह जहाँ सिर्फ मैं राज कर सकता हूँ, एंशिएंट मतलब पुराना, वहाँ वो क्या कर रहे हैं, आकर जैसे अपना हक जमा रहे हो और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन, वॉन्डर कौन करेगा, जो भी लोग उस जगह से जा रहे हैं मेरे सीक्रेट बार के आसपास से, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ कौन जो है वो घूम रहा है, क्योंकि इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। डार्कनेस एंड टू, कौन है वहाँ, डार्कनेस है या फिर हमारा जो पोएट है, जो स्पीकर है वो। तो यहाँ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मोपिंग आल को हमारा पोएट डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गई 12 लाइन्स इस पोएम की। अभी बहुत सारी इसकी रिमेनिंग लाइन्स है जो हम कुछ इस पे वीडियोस बनते रहेंगे, सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको फिर से समझा दूँ। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो चर्च में बजने वाली घंटी है उसको सुन के लगा कि जो डे है उसका पार्ट हो रहा है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली और द ले, जो चारागाह पे जो चारागाह की ओर वापस आ रही है, जो सुबह के टाइम में जो भेड़ बकरियां चढ़ने के लिए गई हुई थी। द प्लो इन होमवर्ड फ्रूट्स इज वेरी वे, जो मजदूर जो किसान लोग हैं वो भी अपने घर के और वापस लौट रहे हैं थके हारे। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस डार्कनेस में अब कौन है, या तो डार्कनेस खुद है या मैं हूँ। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, अब ऐसा धीरे धीरे जो अंधकार है वो लैंडस्केप पे आ रहा है। एंड ऑल द एयर इज स्टॉर्म एंड स्टिलनेस होल्ड्स, और ऐसा लग रहा है कि पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत हो गया है, उसने शांति धारण कर ली है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रॉनिंग फ्लाइट, और उसी शांति में आप भंवरों की गुनगुनाहट की आवाज़ भी सुन सकते हैं जो कि उड़ रहे हैं, फ्लाइट जिन्होंने उड़ान भर रखी है। एंड ड्राउजी टिंकल्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स, और उसी शांति में आपको ड्राउजी ऊँघाती हुई जो भेड़ बकरियां हैं उनके गले में जो घंटियां बंध रही हैं उनकी आवाज़ भी सुनाई दी जाएगी। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर ईवी मेंटल टार, और उसी बीच में आपको कुछ ही दूरी पर, यॉन्डर मीन्स कुछ ही दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, ईवी मेंटल मतलब एक तरह की क्रीपर, एक तरह की बेल आपको एक टावर से लटकी हुई दिखाई देगी। और उस टावर पे एक उल्लू बैठा हुआ है, द मोपिंग आल, एकदम शांत जो है उल्लू बैठा हुआ है। डज द मून कंप्लेन, और वो मून को कंप्लेन कर रहा है अपनी ही भाषा में। ऑफ सच इज़ वॉन्डरिंग नियर द सीक्रेट बार, कि मेरे सीक्रेट बार पे, मतलब मेरे एकदम सीक्रेट घर पे कोई वॉन्डरिंग नियर, कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे सॉलिटरी रेन पे, मेरे राज्य दरबार पे जैसे कि वो अटैक करना चाहता हो। कौन, वॉन्डरिंग नियर, जो भी पर्सन वहाँ घूम रहा है। तो उसकी कंप्लेन जो है कौन कर रहा है, मोपिंग आल कर रहा है। किससे कर रहा है, मून से कर रहा है। तो आई होप आपको ये लाइंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब रिमेनिंग लाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।